चलिए दोस्त, कहते हैं कि लाख दलदल हो पाँव को जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव को जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव को जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि चननी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। चलिए, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं इसका नाम है विटामिन्स। यह न्यूट्रिशन चैप्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं और परीक्षा के नज़रिए से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन्स कहते किसको हैं। तो देखिएगा, वह कार्बनिक पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, शरीर की वृद्धि करता है तथा शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, वही विटामिन कहलाता है। देखिए, विटामिन जो है इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर को क्या है, आवश्यक है। शरीर को अल्प मात्रा में विटामिन की आवश्यकता है। इसकी कमी से कुछ शरीर में रोग होते हैं और इसकी अधिकता भी शरीर को नुकसानदेह पहुंचाती है। विटामिन शब्द की खोज फंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए जान लेते हैं विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो विटामिन्स का वर्गीकरण, विटामिन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए, तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया भी? तो विटामिन को उसकी घुलनशीलता का सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला जो है वह है वसा में घुलनशील विटामिन। क्या? वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या नाम है? फैट सॉल्युबल विटामिन। देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन, और वो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं देखिएगा। विटामिन ए, डी, ई, एन, के। यह जो विटामिन है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। दूसरा जो विटामिन है वह है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील
विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन्स। चलिए, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी और सी हैं। कौन कौन है? बी एंड सी। यह दोनों जो विटामिन है यह जल में घुलनशील होता है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। अब चलिए इस सारे विटामिन्स के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। कहाँ पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, या इसकी कमी से कौन सा रोग होते हैं, तो एक एक करके हम लोग जान लेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग सारे विटामिन को एक एक करके जानेंगे। चलिए जान लेते हैं विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। देखिए यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो विटामिन होता है वह गाजर, आम, पालक, साग, पात गोभी, टमाटर, अंडा, मछली, साग, मक्खन इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिएगा, इसकी कमी से हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, उसको जान लेते हैं, जिसे कहते हैं डिफिशियंसी सिम्टम, त्रुटि लक्षण। तो विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित रोग होती हैं जो इस प्रकार हैं। जो पहला, ग्रोथ, इसमें वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोग है वह है नाइट ब्लाइंडनेस। इस रोग में रात को दिखाई नहीं देता, या धीमी प्रकाश में आपको दिखाई कम देता है या नहीं देता है। अगला जो रोग है जीरोथैल्मिया, जिसमें नेत्र गोलक लाल हो जाता है, आंखें सूखने लगती है। तो ये बड़ा ही भयंकर बीमारी है। टोड स्किन, देखिए यह भी एक बीमारी है। इस विटामिन की कमी से जो त्वचा की जो संरचना होती है वो मेढक की तरह भद्दी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो इस विटामिन की ये कुछ महत्वपूर्ण, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए जो अगला हमारा विटामिन है वह है विटामिन डी। अभी हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ें, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। यह जो विटामिन है वनस्पति तेल तथा पात गोभी में अल्प मात्रा में पाई जाती है। यह प्रचुर मात्रा में दूध, अंडा, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। देखिए इसकी कमी से बच्चों में शिखंडी रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। कौन सा रोग होता है? रिकेट, सुखंडी। इसमें हाथ पैर सूख जाते हैं। दूसरा जो बीमारी है वह है ऑस्टियोमेलेशिया। यह बच्चों में जिस तरह से सुखंडी होता है, रिकेट्स होता है, उसी तरह वयस्कों में होता है। क्या? ऑस्टियोमेलेशिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए जो अगली हमारी विटामिन है वह है विटामिन ई। कौन सी विटामिन है? विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। यह विटामिन साग, सब्जी, सोयाबीन, अंकुरित चना, हरा मटर, दूध, अंडा, मक्खन, मांस आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विटामिन है। यह स्टेरिलिटी को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शरीर में एक बीमारी हो जाती है मनुष्य में, जिसको कहते हैं स्टेरिलिटी वाजपन। विटामिन ई की कमी से मादा में जनन क्षमता की कमी आ जाती है और पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विटामिन है। दूसरा जो रोग होता है वह है हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें होता क्या है? इसमें आरबीसी की जो संख्या है वह कम होने लगती है। क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है दिन पर दिन कम होने लगती है और
हमें बड़ा ही परेशानी का सामना, जिसे हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। चलिए अगले विटामिन जानते हैं। चलिए जानते हैं विटामिन के। क्या है? विटामिन के। देखिए विटामिन के का जो दूसरा नाम है वो फाइलोक्विनोन है। क्या है? फाइलोक्विनोन है। यह जो पाया जाता है वह पात गोभी, अंकुरित चना, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, लीवर इत्यादि में पाया जाता है। देखिए इसकी कमी से हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, उसको जानते हैं। पहला एक हीमरेज। देखिए यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर शरीर का कोई भाग कट जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता। अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, उस कटे हुए भाग से ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लड गिर जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरी बीमारी है हाइपोथ्रोम्बोसिस। क्या है? हाइपोथ्रोम्बोसिस। यह जो बीमारी, इसमें जो होता है प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। चलिए अगला विटामिन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जो अगले विटामिन है वह है बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए यह बी विटामिन के अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12 कई विटामिन, लेकिन हमने 3 महत्वपूर्ण विटामिन का यहाँ जिक्र किया है, जिसका नाम है B1, जिसका नाम है थायमिन। B1 को किस नाम से जानते हैं? तो थायमिन के नाम से जानते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण विटामिन हुआ है B6, जिसको प्राइडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और B12 जिसको साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। देखिए ये सब विटामिन पाए कहाँ जाते हैं? तो यह जो विटामिन हैं यह चावल, भात का माड़, दाल, पालक, साग, टमाटर, चुकंदर, दूध, अंडा, पनीर, मछली और लिवर में पाए जाते हैं। देखिए इसकी कमी से कई रोग होते हैं। B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसमें जो नर्वस सिस्टम है यह अनियंत्रित हो जाता है और त्वचा जो होता है खुरदरा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। तो यह रोग है B1 की कमी से होता है। B2 की कमी से होने वाला और स्टोमैटाइटिस होता है, जिसमें मुख में घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख में घाव हो जाता है। तीसरा है B3 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, जिसमें खाज खुजली इत्यादि होता है। B12 की कमी से हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, जिसमें मुख और जीभ में सूजन हो जाता है। और B5 की कमी से होता है पेलग्रा रोग, जिसमें त्वचा लाल और खुरदरी हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे विटामिन सी के बारे में। चलिए विटामिन सी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला, तो ये किस में पाया जाता है? संतरा, आम, नींबू, अंगूर, आंवला, कच्चा टमाटर और कच्चा मिर्चा इत्यादि में पाया जाता है। देखिए इसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलने लगता है। क्या निकलता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और कुछ दिन के बाद अगर यह स्थिति बनी रही तो दांत गिर जाएंगे और जवानी में भी आप बूढ़े हो सकती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, खट्टे फल को खाना भी ज़रूरी है। एनीमिया, इसमें खून की कमी हो जाती है। तीसरा इनफर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। चौथा जो है, इसकी अगर कमी होती है तो शरीर में अगर घाव हो जाता है तो घाव जल्द से भरता नहीं है। चलिए तो आज हम लोगों ने विटामिन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और यह टॉपिक बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।